सबसे पहले नीव को उसकी सिस्टर आज राखी बांधने आई है रक्षाबंधन के दिन। तो अभी आज हम सामने से सिस्टर के पास चले गए हैं राखी बंधवाने के लिए। तो वो आतो के घर आई थी राखी बांधने के लिए। तो अभी नीव भैया तो कब से इंतज़ार कर ही रहे थे कि कब बहन आए और राखी बांधे। सबके मुंह देख ही रहा था, तो अभी बहुत खुश हो गया है। जैसे ही आई उसकी सिस्टर तो बहुत मज़ा आ गया उसको। तो राम राम सीताराम सभी को। तो मैं भी अपने कज़िन ब्रदर को अपनी मासी के घर राखी बांधने आ गई हूँ। तो सभी लोग आराम से बैठे हैं अभी। तो पहले ठंडा बंडा कुछ पिया जाए, फिर बाद में हम भाई को राखी बांधेंगे। तो अभी स्टार्ट कर देती हूँ भाई को राखी बांधना। पहले कुमकुम लगाऊंगी, फिर बाद में हम चावल लगाएंगे और भाई को चावलों से हम जो हम कहते हैं कि बताते हैं, तो उसको हम उसका ओवारना यानी कि बलाई लेंगे। तो अभी भाई को मीठा मुँह करा देती हूँ पहले, क्योंकि त्योहारों में मीठा मुँह कराना ज़रूरी होता है। मीठे मुँह से सबके मन में अगर शायद कहीं भी किसी को भी कड़वास हो तो निकल जाती है। वैसे भाई बहन के रिश्ते में कभी कोई कड़वास रहती ही नहीं है। तो अभी हमारे यहाँ है ना एक श्लोक बोला जाता है भाई की राखी बांधते वक्त, बड़ बंदो बड़ राजा रक्षे रक्षा 365 દિવસના ભાઈને આશીર્વાદ। એટલે કે બલિરાજા છે ને એને પહેલી વખત રાખડી એના બેને બાંધેલી, એટલે તે દિવસથી આ શ્લોક બોલાય છે। तो अभी मैं अपनी मासी को मुँह मीठा करा रही हूँ, अपनी सिस्टर को और सभी लोगों को। मासा है अभी, तो हमारे नीव भैया भी है और पापा भी है। सभी का मुँह मीठा करा ही रही हूँ और पापा को भी स्पेशली। तो अभी क्या है ना कि 365 दिन के बाद फिर रक्षाबंधन आ जाएगी और फिर बहनें लूट मचाएंगी। जैसे अभी मैंने मचा ली है अपने छोटे भाई से, वैसे वो है मेरे से छोटा। और जब वो 6 या महीने का था ना, तब से मैं उसको राखी बांध रही हूँ। तो पहला तो मेरा ही है उस पर कितने सालों से। फिर सिस्टर भी बांध रही है उसको राखी। तो अभी वो है ना अपनी स्टाइल में ही बोलेगी। तो पहले सुनिए कि वो क्या कह रही है हमारी गुजराती लैंग्वेज में। बंदो बड़ राजा रक्षे रक्षा 365 गोर बापा मरे जाए 66 દિવસે પાછા પધારશું। આગળ તરક્કી કરો, તમારી મનની મનોકામના પૂર્ણ થાય એવા આશીર્વાદ। तो ऐसा सब कुछ कॉमेडी सीन भी रहता ही है। सभी लोग वैसे त्योहारों में हंसी खुशी के साथ ही त्यौहार मनाते हैं। तो अभी भाई का तो खिस्सा है ना खाली होता ही जा रहा है। लग रहा है कि बहनें है ना भाई का खिस्सा खाली करके ही रहेगी रक्षाबंधन के दिन। अभी भाई के यहाँ से निकल के हम जा रहे हैं रिक्शा में। तो अभी आज हम आपको पोरबंदर की ये खाड़ी है वो दिखा रहे हैं। देखिए ये खाड़ी है, उस पे ये पुल है, लेकिन ये बीच वाला पुल है जहाँ खोड़ियाल माता जी का मंदिर आया हुआ है। देखिए यहाँ कितने सारे पेड़ है, जिसकी वजह से ज़्यादातर पानी भी आता है। तो इस साइड देखिए ये है खोड़ियाल माता जी का मंदिर भी है और शंकर भगवान का, जो ज़्यादा पानी आने से डूब भी जाता है। सामने है वो ब्रिज है पोरबंदर का। तो देखिए अभी दूसरी वाली मासी के घर भी पहुंच गए हैं। अभी वो फरार कर रहे हैं मासा और दोनों। अभी मेरी बहन है ना वो मासा को भी राखी बांध देंगी, क्योंकि इस साल भाई है वो बड़ौदा में है। तो भाई को है वो राखी हमने भेज दी है। तो अभी यहाँ से भी राखी बांधने के बाद अभी बारी आती है अपने भैया की। तो भाई थोड़ा लेट आया था घर पे, और इस साल कुछ मुहूर्त भी थोड़ा लेट था 11 बजे के बाद का। तो अभी मेरे भाई को भी मैं राखी बांध रही हूँ। तो उसको भी 365 दिन के आशीर्वाद दे देती हूँ कि वो हर हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे और निरोगी रहे। वैसे हर एक भाई को अपनी बहन है वो दिल से दुआ देती है, कज़िन ब्रदर को भी
इस तरह से ही आशीर्वाद मन में देते हैं, बाहर से नहीं कहते हैं कि ये होगा वो होगा। लेकिन बहनें हर हमेशा है ना अपने भाइयों को दुआई देती ही हैं। हमारे गुजराती में तो जब भी बहनें को कुछ भी अपने पैर में लगता भी है ना तो वो गुजराती में कहती है कि खम्मा मारा वीर ने। तो वहाँ भी अपने भाई को ही वो याद करती है। तो इस राखी के दिन तो कैसे ही उसको आशीर्वाद ना दे। अभी राखी बांधने के बाद सभी लोग मुँह मीठा कर रहे हैं। और अभी देखिए मेरी बहन भी है, वो भी भाई को राखी बांध रही है। वैसे तब पापा की तबीयत है वो कुछ अच्छी नहीं थी, तो ज़्यादा उसको कोई मिठाइयाँ नहीं खिला रहा है, एक बार ही खिलाई है। तो अभी मेरी बहन है वो राखी बांध रही है भाई को। वो है ना हर रोज़ कॉमेडी ही करती रहती है, कुछ ना कुछ, तो उसका तो कॉमेडी सीन रहता है। और अभी मुँह मीठा कराने की बारी है। तो अभी पेड़ा खा खा कर है ना मुझे तो लगता है कि एक ही दिन में पता नहीं डायबिटीज़ हो जाए उतना पेड़ा हो जाता है। और ये हमारा नीम का भैया भी देखिए कुछ कम नहीं है, मामा को भी खिलाता रहेगा। अभी क्या खिलाएगा पता नहीं, देखिए देना था कुछ और दे दिया कुछ और अभी है ना मासी का सबसे प्यारा और दुलारा बच्चा है, मेरा बेटा है ना वो मेरी दीदी का सबसे प्यारा है। अभी पता नहीं जब से छोटा था ना तब से मासी बेटे को इतना लगाव है ना कि पूछिए ही मत। अभी वो कितने नखरे दोनों करते हैं, मेरे को याद ही नहीं रहता। अभी राखी बांधने टाइम भी नखरे ही नखरे। अभी है ना नीव को एक राखी अपनी सिस्टर ने बांध दी है। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है रक्षाबंधन पर कि पहले सिस्टर की राखी आई है फिर मासी की, वरना तो मासी की ही पहली रहती है फिर बुआ की रहती है। तो सब कुछ मिलजुल के नीव भैया का हाथ तो भर ही जाता है पूरा। कभी है ना बुआ भी पहले हमारे नीव को राखी बांध देती है, फिर कभी मासी, तो इस बार मासी फिर बाद में बुआ, क्योंकि इस साल हम है ना पहले आ गए थे राखी के लिए एक दिन अगाऊ। अभी देखिए सामने से मासी सेलिब्रेशंस का गिफ्ट है ना नीव को दे रही है। नीव भैया ने तो कुछ गिफ्ट नहीं दिया है लेकिन नीव भैया ने ले लिया है, ये देखिए सेलिब्रेशन। तो अभी मेरी बुआ की बारी है पापा को राखी बांधने की लास्ट में फाइनली। तो अभी है ना पापा और 3 भाई थे और 2 बहनें, तो इसमें से एक बहन और 2 भाई एक्सपायर हो गए हैं। तो अभी पापा और बुआ 2 है। तो दोनों भाई बहन के लिए राखी सबसे क्या कहते हैं ना कि इमोशनल त्योहार रहता है दोनों के लिए। तो अभी बुआ है ना ये इतने आशीर्वाद पापा को देती है और क्या कुछ कहती रहती है, हमें वो वर्ड्स भी नहीं आते हैं। अभी बुआ है वो सबके मुंह भी मीठा करा रही है। अभी पेड़ा पार्टी चल ही रही है, देखिए अभी पेड़े ही पेड़े। मैंने कहा था ना अभी मेरी भी बारी आ ही गई है, वरना मैं तो बचती रहती हूँ, थोड़ा कम मीठा खाती हूँ। तो अभी मम्मी और बुआ दोनों भी पेड़े खा ही रही है आमने सामने। अभी मेरी बारी है राखी बांधने की। तो अभी मेरी सिस्टर है ना वो मुझे राखी बांध देंगी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के भाई भी हैं क्यों तो ये सब हम दोनों में हर साल रहता है। मैं अपनी सिस्टर को बांधती हूँ और वो मुझे। तो अभी पहले मैं बांध रही हूँ क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ ना, तो मैं हक से कहती हूँ कि पहले मुझे बांध दो फिर तुम बांधना। तो अभी मैं अपनी सिस्टर को बांध देती हूँ और उसे ढेर सारे आशीर्वाद देती हूँ कि उसे जो चाहिए वो मिल जाए और उसकी सारी मनोकामनाएं हैं ना भगवान पूरी कर दे, दिल से विश करती हूँ। तो क्योंकि मेरी सिस्टर है ही इतनी प्यारी, तो वो है ना माँ की तरह है कि कोई बात उससे छुपती ही नहीं है, हर बात उसे पता चल ही जाती है। तो देखिए हम दोनों की राखी। अभी मम्मी की बारी। तो मम्मी को मैंने ब्राह्मण बन के है ना राखी बांध दी है, क्योंकि अभी इस साल है ना भूदेव है ना कुछ देरी से आए थे, 11 बजे का टाइम था। तो मम्मी ने बोला कि कोई आया नहीं है अभी तक। तो मैंने कहा कि चलिए आपको मैं ही बांध देती हूँ, तो मम्मी को भी मैंने बांध दी है। तो अभी है ना खाना पकाने और खाने की बारी है। अभी पूरियाँ यानी तल रही हूँ। अभी माँ छाछ बना रही है, क्योंकि श्रीखंड पूरी ढोकले चटनी
सब्जी दाल सब कुछ खा खा के है ना पेट ओवरफ्लो हो गया है। और अभी जाने की बारी है घर पे। तो अभी एसटी बस में जाना है तो एसटी बस डिपो में ही जाना पड़ेगा हमें। तो अभी है ना जाने का मन तो नहीं हो रहा था लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। तो अभी चकडोर को भी देख ही लीजिए। तो आप आई होप सभी को ये हमारा प्यारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है।